सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो चलो इस वीडियो में हम अब डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरह से मार्केट को समझना चाहिए था। देखो क्या है ना कि मैं जो इस तरह से एनालाइज करता हूँ, हम चार्ट को देखते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हैं। आप भी ऐसे बैक टेस्ट किया करो, ठीक है। उससे आपको कई सारा आइडिया मिल जाते हैं, बहुत से आइडियाज मिल जाते हैं। जैसे मान लो मंथली कैंडल को समझ लिया, उसके अंदर 10-20 कैंडल्स होंगी, उनको भी देखने की कोशिश करो क्या क्या समझ आती है। मतलब जो हम अभी प्लानिंग करेंगे, जिस तरह से समझेंगे कि इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको इस तरह से करते तो ज्यादा अच्छा रहता, इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता था, ऐसे आप भी अपने माइंड के अंदर या अपनी कॉपी के अंदर चार्ट को देखते हुए वो चीजों को प्लान किया करो, उसके ऊपर ऐसे किया करो, मतलब कि आगे चलकर फिर वो ही काम आती है। देखो मुझे जितना भी अभी आइडिया है मार्केट का, जो प्लान करता हूँ जिस तरह से, ये मैं ऐसे ही करता था पहले भी, ठीक है। मतलब बैक टेस्ट करते टाइम समझता था, अच्छा अपने लॉजिक लगाता था कि अच्छा ऐसे हो सकता है, बायर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उनको बहुत बड़ा मूव मिल चुका है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही लॉजिक जो थे वो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी यही चीज कर सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें किसी की बहुत बड़े को कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, बहुत किसी का मतलब इतना वो करने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की हिम्मत है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इस चीज को देख लोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। खैर, अभी हम चलो समझते हैं पहले कि हम अभी कहाँ पर हैं। इस चार्ट से पहले मैं आपको मंथली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये देखो, ये मंथली चार्ट है अपना, ठीक है। ऊपर निफ्टी 50 का मंथली चार्ट, नीचे सेंसेक्स का मंथली चार्ट, फिर बीच में बैंक निफ्टी का, नीचे बजाज फाइनेंस का है, और राइट साइड है फिन निफ्टी का मंथली चार्ट, उसके नीचे मिड कैप का, ठीक है। हम मंथली चार्ट तो चलो दो चार डिस्कस कर ही लेते हैं ऐसे ही। आप पहले मंथली चार्ट के ऊपर सिंपल आओ, पहले तो निफ्टी 50 का मंथली चार्ट देखो। आप एक एक चीज तो देखो ना, ये जो बड़े मूव आए थे ऊपर की तरफ, दो दो कैंडलें मंथली बड़ी क्लोज हुई। आप हम मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि दो अगर बड़ी कैंडल है, उसके बाद डायरेक्ट फिर से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बहुत अच्छे से इनसाइड कैंडलें बनाई, दो दो मंथ बीच में बिल्कुल अच्छे से होल्ड किया, इनसाइड कैंडल बनाई हुई है। आप खुद सोचो, अगर मार्केट में आपको कई बार बताया हूं ये बात कि इनसाइड कैंडल जब बनती है, उसके ऊपर निकलता है तो मार्केट उस डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करती है, उस साइड चलने को। अगर नीचे निकलता है तो नीचे को चलने की कोशिश करती है। तो इसने ये इनसाइड कैंडल बना ली, उसके अगले मंथ भी बहुत अच्छी इनसाइड कैंडल बनी। आपको ये यहाँ पे ना, ये जो 2 मंथ की कैंडलें हैं, इनका दोनों का हाई पकड़ना चाहिए, जहां इन दोनों के हाई के पास छोटे टाइम फ्रेम में जो भी आपको अच्छा जोन दिखे, यहाँ पे मार्केट ज्यादा टाइम रुक रही हो, उस जोन को ड्रॉ कर लेना चाहिए इस तरह से, है ना। छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे कुछ करके ड्रॉ कर लेना चाहिए, आपके पास एक लेवल आ जाएगा कि हाँ, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वो 22,200 के पास बार बार जाकर रुक रहा है, 200 के पास ये 2 मंथ से काफी टाइम रुका है, तो डेली चार्ट में कई दिनों में उसमें वहां पे ट्राई किया। आप उसको जोन को मार्क कर लो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो कि सिंपल अगले मंथ की कैंडल जैसे ही वो इनसाइड कैंडल के, सिंपल सी बात है, अगर तो वो साइडवेज ओपन होती है तो देखो किस साइड निकलती है, वो देखना पड़ेगा। अगर मान लो वो कैंडल डायरेक्ट ही गैप अप खुलती है तो वैसे ही बाहर के साइड आ जाएगी वो, ठीक है। बाहर के पक्ष में खुलेगी तो उनको वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो ले जाएंगे। अगर गैप डाउन खुलेगी तो समझो सेलर उसमें थोड़े हावी हो सकते हैं, क्योंकि सेलर को थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है कुछ पॉइंट का, वो नीचे खुल रहा है इसलिए। तो ये सिंपल सी चीज है, 2 मंथ होल्ड किया। आपको भी पता है जब सेलर आते हैं वो एकदम से अग्रेसिवली आते हैं, वो एकदम से बड़ा फॉल करवाते हैं, ठीक है। अगर 2 मंथ से होल्ड कर रहे हैं, इट मीन कि यहाँ पे सेलर नहीं आ रहे, सेलर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर नहीं आ रहे अभी 2 मंथ की कैंडलों को अगर देखा जाए तो। इस मंथ अगर वो ऊपर ही ओपन हो रहा है मार्केट, तो समझो कि वो फिर बायर के हाथ में ही है। बायर ने मूव 2 महीने बड़ा मूव कराया, फिर 2 महीने होल्ड किया, अब वो फिर से खींच सकते हैं इसको ऊपर, सिंपल, ठीक है। नीचे सेंसेक्स का देखो, सेंसेक्स तो बहुत अच्छा है, इसमें भी सेम चीज है। बड़े 2 मंथ मूव आए, फिर 2 मंथ इसने साइडवेज होल्ड किया, ठीक है। अब वो ऊपर ही खुला है और ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे पहला व्यू तो हमारा अपसाइड के लिए ही होना चाहिए, ये जा सकता है। ये जो 2 मंथ बड़ा मूव आया था ना, अब ये स्ट्रेच नहीं रहा, ठीक है। ये स्ट्रेच उतने टाइम तक होता अगर ये तीसरे मंथ भी ग्रीन में या ऊपर ही क्लोज करता। इसने अब 2 मंथ होल्ड कर लिया, अब ये स्ट्रेच नहीं है। अब इसने प्राइस वाइज यहाँ पे करेक्शन नहीं किया, इसने टाइम वाइज करेक्शन कर लिया। बीच में 2 मंथ जो इसने होल्ड किया, वो टाइम वाइज करेक्शन हो गया, अब ये ऊपर की तरफ रेडी है और जा सकता है, ठीक है। इसमें इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये स्ट्रेच है कि नहीं। जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, मतलब नीचे को ज्यादा आ गया था, ठीक है, बट उसमें भी ठीक है।
अभी जो लास्ट मंथ की है वो इनसाइड सी कैंडल बनी है, ज्यादा कोई अग्रेसिव सेलिंग तो आई नहीं। जो पिछली सेलिंग की रेड कैंडल बनी थी मंथ में, वो भी 40% तो वो रिवर्स ही कर गई थी, तो वो भी इतना अग्रेसिव बची नहीं कैंडल, ठीक है, वो भी इतनी अग्रेसिव नहीं थी। तो उसके उसी को देखते हुए हमें अगले मंथ का थोड़ा सा देखना चाहिए था कि हाँ, अगर वो ही कैंडल अगर 40% रिवर्स हो गई, सेलर पूरा नीचे क्लोज कर ही नहीं पाए, इट मीन कि कहीं ना कहीं बायर उसमें एक्टिव रहेंगे अगले मंथ। मतलब तो अगले मंथ बायर भी एक्टिव रहे और उन्होंने इनसाइड कैंडल से क्लोज कर दी। अब उस इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जो इंडिसिसिव कैंडल जिसको बोलते हैं ना, कि उसमें कुछ डिसाइड नहीं होता, दोनों तरफ फाइट होती है ऊपर नीचे से, बट बीच में क्लोज होता है, वही है। बीच में क्लोज हुआ, अब ऊपर खुलकर ऊपर जा रहा है, तो इट मीन कि बायर के हाथ में आ रहा है मार्केट। तो सिंपल सी चीज है, ये वही चीज कर रहा है। फिन निफ्टी भी इनसाइड कैंडल थी लास्ट मंथ की, अब वो साइडवेज खुलकर ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ये जा सकता है, ये स्ट्रेच नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी तो वैसे ही स्ट्रेच नहीं है। देखो ये इतना बड़ा 2 मंथ ग्रीन कैंडल, इसने तो 40% सिर्फ 60% पुल बैक ले लिया, देखो है ना, 60 पर पुल बैक लेने के बाद अब फिर से जाने की कोशिश कर रही है। और फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा ही कह लो कि पुल बैक ले चुका है, ये भी जा रहा है, तो ये स्ट्रेच तो है ही नहीं। तो इसको भी जाने के लिए थोड़ा सा हम, और देखो अभी अपनी कंट्री ग्रो कर रही है, ठीक है, हर हर सेक्टर में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हर जगह अपनी कंपनी से जो है वो स्टेब्लिश हो रहे हैं, बहुत जगह पे, मतलब सब कुछ पॉजिटिव है, अभी कुछ भी नेगेटिव अपने इंडिया में कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है। इलेक्शन जो है वो भी एक तरफा सा दिख रहा है कि शायद मोदी गवर्नमेंट ही दोबारा आ जाए, ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो इतना मतलब कुछ पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे तो क्यों ही आएगा, है ना, कुछ पैनिक जब है नहीं तो। सो आई होप आपको ये समझ आया। अब ये चीज देखो, बजाज फाइनेंस का इसका लास्ट सेकंड लास्ट मंथ जो है ये काफी अग्रेसिव रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद हमें पता है कि एक रेड कैंडल अगर बनती है और वो पिछले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोज करती है, तो अगले मंथ भी रेड ही बनेगी। मान लो किसी रेड कैंडल ने अच्छे लेवल तोड़ दिए, ठीक है, नीचे क्लोज कर गई और वो काफी अग्रेसिव रेड कैंडल है, तो आपको मैंने बताया कि अगर वो साइडवेज खुला और नीचे जाना शुरू करता है तो भी वो अच्छी रेड कैंडल बना सकता है। अगर वो थोड़ा नीचे खुल जाए तो वो पुल बैक लेकर फिर नीचे की तरफ आ सकता है और वो अच्छी कैंडल फिर से बना सकता है। तो 2 रेड कैंडल हम एक्सपेक्ट नॉर्मली करते हैं, तो वो हमें 2 नॉर्मली रेड कैंडल आराम से मिल गई, कोई इसमें वो नहीं हुआ, ठीक है, मंथली चार्ट में। अब 2 बार मिल चुकी हैं, अब उसके आगे तीसरी बार क्या होता है कि अगर तो वो और बड़ा गैप डाउन खुल जाता तो वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी सेलर के द्वारा, ठीक है, और नए बायर भी ऐड हो जाते। अगर ये साइडवेज खुल रहा है और नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच हो गया, नीचे जा ही नहीं रहा, तो वहां पे भी फिर वो सेलर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है अब जा नहीं रहा, इससे ज्यादा तो हम क्या ही कर पाएंगे, तो नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, तो वो निकल जाते हैं, तो वहां से ऊपर आना शुरू कर देता है, ठीक है, और ऊपर के ब्रेकआउट। अभी इस मंथ अगर आप देखो कि तो ये बिल्कुल साइडवेज खुला है, ठीक है, जहां पे कैंडल क्लोज हुई है पिछले मंथ की वहां पे खुला और अब ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ आ जाए और इस मंथ थोड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, तो उस चीज का हम देखेंगे। क्योंकि काफी बड़ा मूव हो चुका है, देखो ये सेलिंग यहाँ से आई थी, रिजेक्शन इसको यहाँ से मिला, तो ये काफी बड़ा 2 कैंडलों में काफी बड़ी मूव आया हुआ है डाउन साइड के लिए। तो इतना ज्यादा हम डाउन के लिए इसमें भी नहीं है, रेडी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी पॉजिटिव दिखा रही है, सभी तरफ कोई स्ट्रेच नहीं है, सब पुल बैक लेकर आराम से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी शायद इस बार उठ जाए, ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखो, पहले यहां से इतना फॉल कर रहा था, फिर दूसरी बार फॉल इतना किया, अब तीसरी बार उससे भी कम फॉल किया हुआ है, ठीक है, तो इतना बहुत बड़ा फॉल नहीं आया हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% ही हो गया इतने फॉल का, है ना, तो आधा ही रह गया। अब तो हो सकता है इस बार ये उठता है तो कुछ टाइम होल्ड करके निकल जाए ऊपर की तरफ भी, ठीक है। सो चलो, आई होप आपको मंथली चार्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा डिटेल में कि हम इसको किस तरह से देख रहे थे, ठीक है। अब पिछला इनसाइड कैंडल अगर मान लो मंथ का बना है, तो नेक्स्ट मंथ में सिंपल ये देखूंगा कि अगर ऊपर खुल के ऊपर को जाता है तो मैं उस तरह से बाइंग कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर वो नीचे आता है तो मैं रेड कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये मंथली कैंडल, ज्यादातर मंथ में देखो 4 हफ्ते होते हैं, एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं ना। अब मान लो ये इनसाइड जो ग्रीन कैंडल में, इसके बारे में थोड़ा ऐसे एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसमें 4 वीक है, ठीक है। अब पहला वीक जो था वो पिछली मंथ की कैंडल के उसी लेवल पे यहाँ पे क्लोज हुई, वहां पे ही ओपन हो गया कहीं पे और वो ऊपर चला गया, ठीक है। दूसरा मंथ कह लो वो भी थोड़ा ऊपर चला गया, सॉरी वीक, दूसरा वीक भी ऊपर चला गया। तीसरा वीक मान लो थोड़ा नीचे आ गया और वहां पे क्लोज हो। चौथा वीक फिर से नीचे आ गया और वहां पे क्लोज हो गया। तो ये तो इनसाइड सी कैंडल बन जाएगी ना एक तरह से, ठीक है।
मान लो कि नीचे से गया हुआ था, मान लो ऊपर गया फिर नीचे आ गया और बीच में क्लोज हो गया, तो इनसाइड कैंडल बन गई। तो आप वो चीज देखो कि वो 4 कैंडलें जो वीकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 4 कैंडलें किस तरह की बन सकती हैं। उनमें से पहली कैंडल जो अभी मान लो पहले हफ्ते में बनेगी, वो उसके पहले 1-2 हफ्ते क्या हुआ है वो देखो, है ना। उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि ये हफ्ते की कैंडल इस तरह की होनी चाहिए। जैसे मान लो कि ये पहले हफ्ते की रेड कैंडल बन गई, जैसे बजाज फाइनेंस में मान लो बड़ी कैंडल रेड बन गई, दूसरे हफ्ते भी हम रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे हफ्ते भी अगर नीचे खुल रहा है या नीचे नहीं जा रहा, तो इट मीन की ये सेलर बुक कर सकते हैं और ये ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल प्लान होगा। ऐसे ही हम मंथली 4 हफ्ते हैं उनको प्लान करेंगे। अब हम यही देखेंगे कि 4 हफ्ते किस तरह के दिख रहे थे पहले, वो बनने से पहले किस तरह से दिख रहे होंगे। मैं आपको निफ्टी 50 से ही शुरू करते हैं, चलो। ये तो अब का है, ठीक है, मार्च का। ये 1 मार्च का मूव है। कहाँ से शुरू हुआ ये? February 1। ओके, वीकली कैंडल लगाना है, सॉरी, नीचे है ये वीकली कैंडल, ये लो। अब इस वीकली कैंडल को हम समझते हैं, चलो। ये जो अभी ओके 26-31 मार्च को, ओके। अभी मान लो इसमें फेब्रवरी मंथ का जो है वो कैंडल देखते हैं। ये देखो, ये जो फेब्रवरी मंथ में ये जो पहला हफ्ता जो क्लोज हुआ, वो इनसाइड कैंडल में क्लोज हुआ, ठीक है। अब वो कैंडल क्या कहती है, पहले तो ये देखो। वो कैंडल कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि सभी क्या बोलने का था, वो देखो वो कैंडल क्या क्या दिखा रही है, कुछ नहीं है, वो सिंपल इनसाइड कैंडल है, ठीक है। वो रेड हो ग्रीन हो वो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। थोड़े से सेलर हावी हैं इसमें, थोड़े से, मतलब क्योंकि रेड क्लोज कर दिया, अगर यही ग्रीन होता तो वो थोड़े से बाहर मान लो बैठे हैं उसमें, ठीक है। अब रेड मिल गई तो वो और भी अच्छी बात होती, क्योंकि अगर मान लो एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है हमें, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो एक होल्ड कैंडल मिल जाए रेड वाली, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि सेलर को मौका दिया गया। अगर यही ग्रीन कैंडल बन जाती यहाँ पे, तो मैं मानता कि यार सेलर को मौका नहीं मिला बीच में, मतलब ये भी ग्रीन ही क्लोज हो गई, तो फिर तीसरी और ग्रीन क्लोज हो जाती तो और भी स्ट्रेच दिखता। अभी एक बीच में बिंदी लग गई है, ठीक है, तो ये रेड कैंडल बन चुकी थी वीकली, है ना। तो इट मीन्स की सेलर को मौका दिया गया, उन्होंने जितना जो करना था उन्होंने कर लिया, उनसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये सिंपल छोटी सी कैंडल बनी है, तो इतना इसमें दिख रहा है कि सेलर अग्रेसिव नहीं है, सेलर इतना ज्यादा कुछ एक्टिव होकर आए नहीं। अब देखो, मैं भी ये प्लान कर रहा था, प्लान नहीं मतलब मेरे माइंड में ये चीज ही थी कि इसको इस लेवल को आकर कभी ना कभी तो गैप फिल करना है और इससे सपोर्ट लेना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट किया, हो सकता है सपोर्ट लेकर फिर जाए, है ना। आपके माइंड में भी ये होगा सभी के, और आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ से इस लेवल से अग्रेसिव फॉल आया पहले, अब फिर ऊपर गया और सेम लेवल पे डबल टॉप बनेगा, एम पैटर्न बनेगा और ये फॉल कर देगा। यही होता है ना, यही प्लान करते हैं हम। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जैसे ये बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बनी, यहां पर जब डबल टॉप, जब सेकंड लेग बननी होती है, वहां पर तो इनसे भी ज्यादा अग्रेसिव कैंडलें आनी चाहिए थी, ठीक है। जहां फिर इतनी ही अग्रेसिव आ जाती तो भी ठीक था, है ना, तो भी काफी अच्छा होता। यहाँ पर तो अग्रेसिवनेस दिखा ही नहीं सेकंड लेग पे। इट मीन्स कि लोग एम पैटर्न बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बड़े लोग, यहाँ पे एम पैटर्न नहीं बनने वाला, ठीक है ना, समझ रहे हो। हालांकि दूसरी लेग पे तो अग्रेसिवली फॉल आना चाहिए था, अग्रेसिवली एक्टिव होने चाहिए थे सेलर, क्योंकि अगर इनको नीचे ही लेके आना होता, अगर वो नहीं अग्रेसिवली एक्टिव हुए, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सेलर डबल टॉप में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि छोटी सी तो रेड कैंडल बनी, तो इससे तो क्या ही सेलर बनेंगे, है ना, क्या चोर बनेगा। तो इस रेड कैंडल इनसाइड कैंडल के बाद मैं सिंपल प्लान करता हूँ कि ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर अगला हफ्ता निकलता है या नीचे निकलता है, उस हिसाब से प्लान करेंगे। पहले नीचे निकला, देखो हो सकता है कि इस हफ्ते में जो रेड कैंडल बनी थी, हो सकता है इस हफ्ते में 4 दिन छोटा 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 ऐसे करके मार्केट नीचे जाकर ऐसे खड़ा होगा, मान लो, ठीक है, मान लो इतना नीचे चला गया होगा मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते फिर से मार्केट बड़ा फॉल कर दिया होगा, या मान लो मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया होगा और फिर फॉल करना शुरू कर दिया नेक्स्ट हफ्ते, अगले हफ्ते में, मतलब इस ग्रीन कैंडल वाले हफ्ते में पहले दिनों में, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ठीक है, इस तरह से पहले 2-3 दिन इन्होंने फिर फॉल करने की कोशिश करी होगी छोटे से पुल बैक के बाद। लेकिन ये ज्यादा दूर तक लेके जा नहीं पाया। जब ये चैनल सब बनता दिख रहा होगा सबको, जब ऐसा कुछ बन रहा होता होगा मान लो, तो क्या होता है ना कि जब एक्सपायरी क्लोज होने वाली होती है,
तब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जब होता है ना, तो शॉर्ट कवरिंग जब करते हैं लोग, एग्जिट करते हैं, तो वहां से फिर ऊपर को आता है। जब ऊपर को ब्रेकआउट निकलेगा, लोग निकलेंगे, ब्रेकआउट दिखने लग जाएगा। हो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना बड़ी सी, ये एक्सपायरी वाले दिनों में, लास्ट 2-3 दिनों में इसने बड़ा मूव किया होगा ऊपर के लिए, ठीक है। उससे पहले वो नीचे लेके आ रहे होंगे, ये छोटी इनसाइड कैंडल में भी सेलर नीचे लेके आए होंगे इसको थोड़ा बहुत। उसके बाद अगले दिन फिर से जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया, उस नेक्स्ट वीक में भी पहले 2-3 दिन सेलर नीचे ही लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि डेली चार्ट में हो सकता है नीचे के लिए थोड़ा थोड़ा व्यू बनता होगा हमारा भी, ठीक है। अब हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से वो आ रहा होगा, बट ज्यादा दूर लेके नहीं गए, और वो काफी बड़ा स्ट्रेच दिख रहा होगा वहां पे, डेली चार्ट में स्ट्रेच हो गया होगा। तो उसके बाद फिर जब स्ट्रेच हो जाता है तो फिर तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। देखो मैं दिखाता हूँ, रुको, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिक्कत ये है ना कि जो मल्टी स्क्रीन है ना, वो एक ही स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है ना, तो एक स्क्रीन में सब कुछ ऐसे दिखता नहीं। मैं चाहता हूँ ये सभी चार्ट सामने रहें ताकि हम उसको अच्छे से देखें, बट चलो ये ऐसा होता नहीं है। मतलब दूसरा टैब ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके, मैं दूसरा टैब भी ऊपर लगा लेता हूँ, यहाँ कहीं पे लगा लेते हैं। चलो अरे खुल जा भाई, ठीक है। इसमें मंथली चार्ट को छोड़कर 15 मिनट पे आ जाते। चलो ओके, सो निफ्टी 50 है ना, तो निफ्टी 50 का हम इसको भी देख ही लेते हैं। ऐसा पता क्या है ना, जब ऐसे करके डिटेल में करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम सभी को ऐसे एक्सप्लेन कर नहीं पाते, हम पे एक ही होता है मुश्किल से, क्योंकि काफी डिटेल देखनी चाहिए, उस तरह से ही काम चलता है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये वीकली चार्ट हो गया, ये डेली चार्ट हो गया हमारा, ठीक है। और अब हम इसको 15 मिनट चार्ट में लेकर आ जाते हैं। चलो ओके, हम कहा थे, हाँ यहाँ पे ये वीक हम देख रहे हैं, ठीक है। इस वीक में क्या है कि इस वीक में रेड कैंडल बनी है छोटी सी, है ना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, देखा, ये मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ ना जब पिछले वाले पे, तो वो आगे वाला पीछे चला जाता है। खैर, तो ये वीक रहा हमारा। ये वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 5 फरवरी से 12। ओके, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा क्या, 5 फरवरी से। एक मिनट यार, पता क्या है, मंथली वो देखना होगा कि ये हफ्ता 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 5 को मंडे, 5 को मंडे है, तो इसका मतलब कि ये जो छोटा सा रेड वीक बना है, ये मंडे से स्टार्ट हुआ, तो उस दिन मंडे ये कैंडल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या हुआ ना, उससे पहले क्या हुआ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर गई, लेकिन ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन आया, पूरा नीचे अगर क्लोज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल शूटिंग स्टार सा बनाकर क्लोज कर दिया। अगर इतना बड़ा रिजेक्शन आता है तो हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा, आप आंखें बंद करके बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन आया ऊपर से। इसमें क्या हुआ कि रिजेक्शन के बाद जब ये हफ्ता शुरू होने वाला था 5 तारीख को, 5 को देखते हैं हम क्या हुआ था। ये देखो, ओके, ये देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये गैप अप खुला, गैप अप खुलकर ऊपर गया, थोड़ा होल्ड किया, फिर ऊपर चला गया। ये पहले हाफ में ऐसा मूव हुआ। देखो पहले हाफ का मूव ज्यादातर टिकता नहीं है ऊपर, क्योंकि दूसरे हाफ में फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो अगर वही मूव दूसरे हाफ में होता है ना, तो वो थोड़ा टिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ऊपर ही क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ऊपर गया, चलो ठीक है, माना कि इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद टिका क्यों नहीं, इसको होल्ड कर लेना। ये तो पूरा नीचे आ गया, थोड़ा बहुत नीचे आता तो मानते, इसने पूरा मूव का सत्यानाश कर दिया, इसने पूरा मूव खत्म कर दिया। उसके बाद साइडवेज हुआ और ये बीच में क्लोज हो गया। अब आप ये समझो कि यहाँ पे मेरे पास कौन सी ऐसी काइंड ऑफ शूटिंग स्टार सी कैंडल आ गई, मतलब बहुत बड़ी रिजेक्शन वाली ऊपर से कैंडल मुझे यहाँ पे डेली चार्ट में दिख रही है। तो इसके बाद मैं क्या ही प्लान करूंगा, मैं बाय थोड़ी ना प्लान कर लूंगा आंखें बंद करके, ठीक है, एकदम से। तो यहाँ पे तो सोचना पड़ेगा। उसके बाद इसने क्या किया, मॉर्निंग में ओपन हुआ,
काफी टाइम साइडवेज सा होता रहा। अब मेरे माइंड में तो डाउट है कि ये जो गैप इसने यहाँ पे छोड़ा ये वाला, ठीक है, गैप अब खुला डायरेक्ट ऊपर गया, तो ये गैप बना दिया, तो गैप भी फिल कर सकता है। तो उसके बाद मैं अगर चीज ट्रेंड लाइन को फॉलो करूं, तो इसने पहले हाफ पूरा होल्ड किया, होल्ड करने के बाद सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद वो नीचे आ गया। तो सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी डेली चार्ट में शूटिंग स्टार देखने के बाद मैं बाय तो बिल्कुल नहीं करूंगा। शूटिंग स्टार के बाद हमारा क्या होता है प्लान, मैंने आपको बोला कि शूटिंग स्टार किस तरह की जो होती है वो अच्छा काम करती है। शूटिंग स्टार अगर मान लो कि डायरेक्ट ऊपर से फॉल हो गया बड़ा सा, ठीक है, साइडवेज हुआ, जैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नीचे आई मार्केट, ऐसे करके क्लोज हो गए, ऐसे क्लोज हो गए, इट मीन्स कि ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, ये सीधा ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, नीचे तक इसने लो लगाया बट बाद में थोड़ा सा ऊपर आकर क्लोज कर दिया, ओपनिंग भी यहाँ पे थी और क्लोजिंग, तो इस तरह से दिख जाएगा। तो ऐसी टिकती नहीं है, जो स्ट्रेच होकर मार्केट आती है ना, नीचे फॉल करता है शूटिंग स्टार में, वो टिकता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच होता है। तो ये स्ट्रेच नहीं था, क्यों? क्योंकि एक तो इसने पहले ऊपर का पुल बैक ले लिया था, मतलब ऊपर को गया हुआ था, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे आकर होल्ड कर लिया, आखिरी लास्ट में एक एक डेढ़ घंटा होल्ड कर दिया। तो इट मीन्स कि ये तो कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी अगर मूव मान लो डाउन साइड मूव आया है मान लो, ठीक है, उसके बाद अगर होल्ड कर लेता है ना, वो चैनल बना लेता है या साइडवेज हो, तो उसके बाद ये फॉल जो होता है वो स्ट्रेच नहीं रहता, वो स्ट्रेच नहीं, क्योंकि उसको टाइम मिल गया, वो टाइम वाइज करेक्शन कर लिया उसने, ठीक है ना, प्राइस वाइज नहीं किया, टाइम वाइज कर लिया। तो वही चीज यहाँ पे हुआ था, ऊपर से इतना बड़ा फॉल आया ना, उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन कर लिया था, एक घंटा होल्ड करने के बाद, एक डेढ़ घंटा इसने होल्ड किया, मैं दिखाता हूँ कब से होल्ड कर रहा था। देखो 1 बजे से 3 बजे हुई, 1-2 घंटे इसने होल्ड कर लिया, इट मीन्स की अब ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करेगा ऊपर, ये टाइम वाइज करके बैठा हुआ। इट मीन्स अगर ये अब इस लो को ब्रेक डाउन करता है, मॉर्निंग में कर ले, सेकंड हाफ में कर ले, जब करता है तो ये फिर से फॉल करने के लिए रेडी हो जाएगा। हमारी शूटिंग स्टार परफेक्ट है, मतलब ये शूटिंग स्टार हमारी परफेक्ट कैंडल थी, ये जो यहाँ पे दिख रही थी ना ये वाली डेली चार्ट में, ये परफेक्ट कैंडल थी शूटिंग स्टार। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं था ये, ठीक है, स्ट्रेच नहीं था, फॉल किया था उसके बाद होल्ड करके बैठा था, तो ये स्ट्रेच नहीं था, तो इजीली फॉल हो सकता था। तो मैं यही वेट हमें करना चाहिए था कि यहाँ पर हमें कोई ब्रेकडाउन का ट्रेड मिले, ठीक है, और हम उसको प्लान प्ले करें और गैप फिलिंग का ट्रेड प्लान करें। तो ऑलमोस्ट ये गैप फिल हुआ है, ऑलमोस्ट हुआ, थोड़ा सा है पर इतना तो चलता है, मतलब गैप फिल करने की पूरा कोशिश कर दिया, तो ये डन हो गया। ये जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था, ये फिर आगे चलकर वहां से ही सपोर्ट लिया, ठीक है। सो ये आपको आई होप की समझ आई होगी, ये कैंडल की वो अगले दिन रेड कैंडल किस तरह से बनी, ठीक है। ये जो अगले दिन की ये रेड कैंडल बनी है ना, ये इस तरह से बनी थी क्योंकि ये हमारी शूटिंग स्टार काम कर गई थी, क्योंकि ये असली शूटिंग स्टार थी, जेन्युइन थी, ठीक है। होल्ड करके बैठा था लास्ट में शूटिंग स्टार यहाँ पे, और उसके बाद फिर साइडवेज ऐसे ऐसे फ्लो में ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे क्लोज हो गया, इसलिए वो रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं अगर देखता हूं तो ये रेड कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल, ठीक ठाक सी रेड कैंडल मिली हमें, ठीक है, कि रेड कैंडल मिल गई। उसके बाद क्या होता है, रेड कैंडल मुझे था कि ये इसने फॉल किया, साइडवेज हुआ, फिर फॉल कर दिया, तो ये अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करके बैठा है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और ये हमारा रेजिस्टेंस जो था, ये भी सपोर्ट की तरह काम भी कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट टाइम टच हुआ था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम टच हुआ था। तो सिंपल सी बात है, अगर रेड कैंडल क्लोज है, अब हम रेड कैंडल पे आते हैं, डेली चार्ट की रेड कैंडल है, तो अगर इसके साइडवेज खुलता है, नीचे ब्रेक करता है, तो नीचे जा सकता है, बट शर्त ये है कि ये रेड कैंडल स्ट्रेच होकर नहीं बनी होनी चाहिए, ये प्रॉपर साइडवेज होकर पैटर्न हो बना हो, कोई ऐसा कुछ बना होना चाहिए, तब हमें कंटिन्यूएशन में फॉल मिलता है, ठीक है। ये शर्त हमेशा रहती है हर तरह की कैंडल में मेरे हिसाब से। और अगर मान लो नीचे, अगर ये डायरेक्ट नीचे खुल गया, तो ये भी रेड कैंडल थी, इसमें सेलर को पैसा मिला, उनको गैप डाउन में और पैसा मिल जाएगा, तो वो पहले हाफ तक ज्यादा से ज्यादा वो पहले 1-2 घंटे तक, जब पहले हाफ तक कोशिश करेंगे और नीचे लेके जाने की, वो बाद में सेकंड हाफ में बुक कर लेंगे प्रॉफिट, वो कैंडल रिवर्स कर देती है, फिर वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये दो दो चीजें हो गई, एक गैप डाउन का भी हमने डिस्कस कर लिया, एक साइडवेज ओपनिंग का और नीचे आने का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर मान लो ये साइडवेज खुलती है और ऊपर जाना शुरू करती है, जहां फिर ये ऊपर खुल जाती है, गैप अप 40-50% ऊपर खुल, तो फिर ये बाइंग साइड में आ जाएगी, क्योंकि बायर को
थोड़े पॉइंट मिल दिख रहे होंगे कि हमारी साइड खुले हैं, और सेलर को जो पूरा, मान लो सेलर को जो 100 पॉइंट मिला हुआ था उनके उल्ट खुल गई, ऊपर खुल गई, तो उनको तो पॉइंट 70 रह गए होंगे या 80 रह गए होंगे, तो उनको तो 20-30 पॉइंट वैसे कम हो गए होंगे, तो वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सेलर निकल जाएंगे मतलब। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे, बहुत बहुत ही अच्छा पैटर्न है। देखो ये सिंपल सिंपल सी चीज है, मैं आपको यही समझाता आ रहा हूँ इतने टाइम से। खैर, तो ये क्या हुआ, ये खुला ऊपर। अब इसका पैटर्न देखो पहले तो, ये क्या बनाकर बैठा है यहाँ पर। मैं आपको 5 मिनट चार्ट दिखा देता हूँ इसका, रुको, अरे कहाँ गया, ओके। 5 मिनट चार्ट में इसमें हमें एक परफेक्ट एंट्री मिली होगी, कितने दिन की थी, 5 तारीख। बहुत टाइम लगता है ना यार ऐसे, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। पहले मैं आपको ये ड्रॉ भी कर लेता हूँ वो साथ में, ताकि आपको अच्छे से कंफ्यूजन ना आए उसमें। ये लो, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मल्टी टाइम जो टेस्ट हो रहा था वो एक तरह से रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसको मैं रेड में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब अगर बोलोगे आपकी यहाँ से तो उठा नहीं, यहाँ से वो इसलिए नहीं उठा क्योंकि वो फॉल ही इतना अग्रेसिवली कर गया कि दोबारा थोड़ी ना, जो बायर यहाँ पे, आप खुद सोचो, जो बायर यहाँ पे जोश में एक्टिव हुए थे, ठीक है, उनको पहले तो प्रॉफिट मिल गया, पहली बात, उनको तो प्रॉफिट मिल गया। ये जो बायर थे ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि इनको, इनका डन हो गया, इनको आज के दिन का प्रॉफिट मिल गया, ये दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे दोबारा बायर आने भी है तो इतना बड़ा अगर फॉल हो गया तो वो वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो डर जाएंगे इतना बड़ा, क्योंकि डेली चार्ट में वो इतनी अग्रेसिव शूटिंग स्टार दिख रही थी, शूटिंग स्टार कैंडल, ये देखो कितनी अग्रेसिव रिजेक्शन दिख रही है ऊपर से। तो आपको लगता है कि आप इतनी अग्रेसिव कैंडल जो ऊपर से इतना बड़ा फॉल कर रहा हो, डेली चार्ट में इतनी अग्रेसिव कैंडल दिख रही हो और आप उसमें बाय करने बैठोगे? नहीं बैठोगे। ठीक है ना, क्योंकि हम आंखें खोलकर ट्रेड करेंगे, बंद करके थोड़ी ना। इसीलिए ये यहाँ पे टच तो फर्स्ट टाइम हुआ था, मतलब ब्रेकआउट के बाद, बट यहाँ से इसीलिए नहीं उठा क्योंकि बायर को मिल चुका था। ठीक है, और नए बार आएंगे नहीं, क्योंकि काफी ये काफी स्कैरी सिनेरियो था, काफी डर लगता था ऐसे बड़े फॉल में, है ना। तो ऐसे करके, तो उसके बाद जब इतना बड़ा शूटिंग स्टार बन जाता है डेली चार्ट में, तो नेक्स्ट डे भी आप अग्रेसिवली डायरेक्ट उठते ही बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी, क्योंकि डेली चार्ट भी तो हम समझ रहे हैं ना, डेली चार्ट में इतने बड़ी अग्रेसिव कैंडल दिख रही है, तो मैं कल को उठकर डायरेक्ट ही बाय करने नहीं बैठ जाऊंगा भाई। उस शूटिंग स्टार का भी कोई मतलब बनता है ना, कोई सेंस बनती है। तो ऐसे ही है, आपको समझ आ गई है बात। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, अब मुझे ये पता है कि हाँ, वो जो लेवल ब्रेकआउट हुआ, ये रेड जोन जो हमने ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पर उठना तो पॉसिबल नहीं था। अगले दिन जो था, अगले दिन भी वो नीचे आ गया, बट इतना ज्यादा फॉल किया, लास्ट में इतना स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, ये जो इतना वन वे आया है, तो अब ये अगर नीचे भी आना है तो डायरेक्ट नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसको फॉल करना है तो मैंने आपको क्या बोलता हूँ कि अगर डेली चार्ट रेड कैंडल क्लोज है, ठीक है, ये उसका लो और ये हाई मार्क करके रखो, उसमें देखो कि वो कहाँ पे ओपन हो रहा है और वो क्या कर रहा है ओपन होकर, पैटर्न कौन सा बना रहा है ओपन होने के बाद। अगर तो साइडवेज खुल के ब्रेक डाउन कर रहा है तो हो सकता है वो कंटिन्यू कर दे, बट शर्त यह है कि ये रेड कैंडल स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर ये ऊपर खुलता है, या फिर यहाँ पे पैटर्न क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, अब यहाँ पे देखो कि क्या पैटर्न बना रहा था। ये देखो, ये फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम इसने एक दो बार यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करी, फिर थोड़ा नीचे जाकर क्लोज किया। तो आज कहाँ पे ओपन हुआ, आज ऊपर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप का मतलब कि सेलर अगर बैठे भी होंगे थोड़े बहुत, वो निकल जाएंगे, क्योंकि गैप अप खुल रहा है, उनकी डायरेक्शन में नहीं खुला। गैप अप के पहली रेड कैंडल आई, ठीक है, ऊपर से। अब आप देखो, नीचे का बॉटम तो कल ही बायर ने बना दिया है ना, नीचे का बॉटम जो था वो कल बायर ने बना दिया था। क्यों, वो कैसे पता चलेगा, दे देखो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, ये पहली में इतनी रिजेक्शन दी बायर ने, यहाँ भी एक्टिवनेस दिखाया, जा कह लो, जो सेलर ने बुक कर लिया होगा इन वालों ने। ठीक है, ये मान लो ये सेलर ने बुक कर लिया, इसलिए वो रिजेक्शन चला के ऊपर क्लोज हो गया। उसके बाद फिर सेलर ने ट्राई किया, बट और नीचे गया नहीं वो, यहाँ से इन लोगों ने बुक किया था, वहां पर फिर नए बायर एक्टिव होकर उन्होंने ग्रीन कैंडलें ही बनाना शुरू कर दिया। और ये दो काफी अग्रेसिव कैंडलें हैं दोनों, ये बुलिश कैंडलें हैं मतलब। ठीक है, तो ये जो लेवल, लोअर लेवल था उस दिन का, तो ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम अगले दिन करेगा, और वो उस दिन भी करता हुआ दिखा लास्ट में, ये जो कैंडले बना रहा है ना।
तो ये नीचे आया, पहले तो ये उसी दिन में डब्ल्यू सा बनाकर बैठा था, बट वो क्लोजिंग के टाइम थोड़ा नीचे आ गया, तो ये डब्ल्यू थोड़ा सा कंफर्म नहीं था हमें, बट इतना था कि मुझे पिछले दिन में एक बॉटम मिल गया, ये इसको मैं पूरा गिनूंगा, एक बॉटम मुझे मिल चुका था, ठीक है। अब अगले दिन मैं वेट करूंगा कि अब दोबारा एक बॉटम मिल जाए, तो ये हो सकता है कि बाइंग का ट्रेड मिले। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, रेड कैंडल बनाई, ज्यादा तो नीचे गई नहीं कैंडल, नीचे भी ब्रेकडाउन नहीं किया, दूसरी ही कैंडल ने रिजेक्शन देकर अच्छी फिर से ग्रीन कैंडल बना दी, जो दिखा रहा है कि ये कल का बॉटम ऊपर गया आज, और फिर से एक ये बॉटम मुझे मिला, यहाँ से फिर से मतलब बाइंग आई, रिजेक्शन कैंडल काइंड ऑफ, वो हैमर तो नहीं है, काफी बुलिश सी कैंडल है, बट नीचे से रिजेक्शन काफी लेकर गए, तो वहां पे दिख रहा है कि हाँ वो ऊपर गई है, तो उसमें हमें मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए, फिर वो ऊपर के लिए हम प्लान करना चाहिए उस ट्रेड को, क्योंकि सेलर यहाँ पे सेलर एक्टिव, देखो सेलर ना एक्टिव उतना टाइम तक रहेंगे जब तक उनको गैप डाउन मिल जाए, अगर तो थोड़ा बहुत उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारी डायरेक्शन में खुला, जहां फिर वो ओपन साइडवेज ओपन होते ब्रेकडाउन कर दे, फिर उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। अगर वो ओपन होते ब्रेकडाउन नहीं करते, जहां वहां पे होल्ड कर रहा है, ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाती, तो फिर सेलर इतना ज्यादा नहीं हाथ उसमें डालते, ठीक है। मतलब दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, अगर बाइंग साइड भी ऐसा हो रहा हो तो वो भी बायर भी ऐसा हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से एक बाइंग का मूव छोटा सा आ गया, और ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, ठीक है, ग्रीन क्लोज हो गई। अब आप ये मूव देखो, पहले आप ये मूव देखो, ये ना कैसे भी करके खींच खांच के ऐसे मतलब ले गए ऊपर, ये ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर। आपको लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर का मूव है? नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बायर का मूव नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेच हो रहा है, छोटी छोटी कैंडलों में तो जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना बायर आएंगे, है ना। तो इट मीन्स की जो ग्रीन कैंडल हमें डेली चार्ट में मिली है, ये कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं देती कि हम कल को उठते फिर बाय कर लें। ये इसका हाई था, ठीक है, ये इसका लो है, तो मैं कल को उठते ही बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे जाकर ऊपर है, ये स्ट्रेच हो चुका है, धीरे धीरे जाकर ये स्ट्रेच हुआ। दो तरह स्ट्रेच होते हैं कि जैसे धीरे धीरे करके, एक जैसे सीधा ये फॉल कर देता है जैसे ये, तो ये स्ट्रेच होता है, ठीक है, दोनों तरह के। तो ये स्ट्रेच था, इतने बायर मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये तो घटिया सा मूव था इसका ऊपर को। तो मुझे सिंपल पता है कि अगर ये इतना ही स्ट्रेच होकर आया तो कल को गैप अप खोलेगा तो ये डायरेक्ट और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको पहले या तो पुल बैक लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर ऊपर जा सकता है, या फिर ये पुल बैक के बाद और नीचे आ सकता है, क्योंकि पुल बैक में दो चीजें होती हैं, जहां तो वहां पे बायर उठाकर ले जाएंगे, हाँ वो बायर तो तभी उठाकर ले जाएंगे अगर पिछले दिन वाले बायर स्ट्रांग है, अगर ये वाले मान लो स्ट्रांग होते अगले दिन तभी यहाँ पे बायर एक्टिव होते, अरे पिछले दिन ही जब स्ट्रांग बायर यहाँ पे एक्टिव ही नहीं हुए, तो यहाँ पे तो अगले दिन तो कौन ही फिर बायर एक्टिव होगा, मतलब कौन ही उसको अग्रेसिवली लेकर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो मैं तो ऐसे में, अब मुझे ले लो, मान लो मैं बायर हूँ, मुझे जब पिछले दिन का मूव इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा, जो बड़े बायर का नहीं दिख रहा, तो मैं अगले दिन क्यों अकेला ही आकर उसमें घुसने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ऐसे ही है, तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं बनता था, हमें पता है कि ये स्ट्रेच है काफी, ठीक है। उसके बाद फिर गैप अप खुल रहा है, तो पहला ट्रेड तो हमारा एक पुल बैक के लिए होना चाहिए, जो इस क्लोजिंग तक आ सकता है, ठीक है, जहां फिर कोई डाउन साइड का ट्रेड होना चाहिए, यहाँ कहीं से पुल बैक का ही होना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ इतना बड़ा गैप अप खुला है ना, ये शायद ऊपर और ना जाए, क्योंकि एक तो ये देखो, ये कौन सा लेवल है, ये बहुत अच्छा राउंड नंबर भी है, ये 22,000 जो है यहाँ पे, ठीक है, 22,000 राउंड नंबर है, 20 पॉइंट ऊपर लेकर चलो एक्स्ट्रा लेकर चलो, क्योंकि 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो हर कोई लगाता ही। तो ये इतना जो ये जोन है, ये साइड में, ये कौन सा जोन है, ये राउंड नंबर का जोन है, यहाँ पर बायर सेलर दोनों एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, बट शर्त यह है कि जो भी वहां पे आ रहा है, वो जो भी वहां पे पहुंच रहा है, वो स्ट्रेच होकर नहीं आना चाहिए। जैसे ये बायर आए तो थे वहां पे, ये काफी स्ट्रेच होकर आए, ऐसे थोड़ी ना ये गैप खुलकर ले जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट हो चुका है लेवल, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो राउंड नंबर है, ऐसे डायरेक्ट इतना दूर से अगर ब्रेक नहीं कर सकते, वो कहां से आ रहा है, ये नंबर आ रहा है 750 से, है ना, 21,700 रख लो, 21,700 के करीब से ये उठकर आ रहा है, और 300 पॉइंट मूव करके आ रहा है, तो ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं कर सकता डायरेक्ट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक सिंपल चीज एक माइंड में आती है कि ठीक है, पहला ट्रेड पुल बैक के लिए होना चाहिए, और पुल बैक के बाद अगर आपने मान लो पुल बैक का ट्रेड लिया है, ऑप्शन सेल कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद वो होल्ड कर रहा नीचे आ रहा है,
आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, समझना इस जो ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ना साथ साथ में छोटी सी, इसको साथ में लेकर चलो, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेगा ना तब आपको समझ आएगा ठीक है अब पुल बैक खत्म हो गया, अब मुझे निकल जाना चाहिए, पुल बैक के ट्रेड में इस तरह से निकल जाना चाहिए। फिर अगर वो जो ऊपर की ट्रेंड लाइन लेके आ रहा है, अगर वो उसको ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर को, इट मीन की पुल बैक खत्म हो गया, लेकिन इसने कोई भी ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही नहीं की, यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड बनता ही नहीं है। आप यहाँ पे डब्ल्यू देखने नहीं बैठोगे, क्यों? ये बॉटम नहीं है, हम ऑलरेडी नीचे से चल कर आए हैं, हम पुल बैक लेकर दोबारा कंटिन्यूएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे नहीं देखना है, हमें डब्ल्यू देखना है जब फॉल हो चुका होता है, उसके बाद जब टर्न करना होता है उसने ऊपर को, तब बॉटम में हमें डब्ल्यू देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं देखना बीच में कहीं भी, क्योंकि ये आप समझ गए। तो ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड हो सकता था बाइंग का, लेकिन वो ब्रेकआउट भी करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें दिख रहा है कि पुल बैक लेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद से पुल बैक का ट्रेड था, इसने ब्रेकआउट ऊपर का तो किया ही नहीं, तो हमें सेलिंग में बैठे रहना चाहिए था। सेलिंग का उतने टाइम तक ट्रेड, अगर टारगेट मिल गया तो एग्जिट कर लो, नहीं मिला तो होल्ड करो, एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको कंफर्म तो करने दो ना कि अगर मुझे ऊपर जाना है तो ऊपर को ब्रेकआउट करेगा तो दिख जाएगा, तो उसको कंफर्म कर लेने दो, तब एग्जिट कर देंगे हम, जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उतना लेके निकल जाएंगे, अगर ज्यादा ही बात होगी तो, है ना। अगर वो ब्रेक ही नहीं कर रहा तो ऊपर की तरफ, तो हमें बैठे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो रीटेस्ट जो होते हैं ज्यादातर फेल हो जाते हैं। अगर वो फेल कब होते हैं, जब इस तरह से बायर, कोई भी मतलब सेलर हो या बायर हो, अगर वो ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेच करके लेके आ रहे हैं ना, कोई एग्रेसिवनेस दिख नहीं रही कहीं पे, फिर वो जो रीटेस्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग का मूव आया होता है, उसके अगले दिन फिर ही वो रीटेस्ट कंटिन्यूएशन में जाते हैं, अगर पिछले दिन स्ट्रॉन्ग मूव रहा हो, ठीक है, किसी एक बंदे का या सेलर का या बायर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा हो, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो, तो तभी वो अगले दिन उतना सक्सेसफुल होता है, नहीं तो ये रीटेस्ट फेल हो जाते हैं। तो ये रीटेस्ट था, वो फेल हो गया, हालांकि इसको रीटेस्ट करके जाना था बट फेल हो गया, क्योंकि पिछले दिन वो इतना अग्रेसिव नहीं था। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए उस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल कैसी क्लोज हुई, यहाँ पे ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज, इट मीन्स कि ये भी एक तरह से थोड़ी सेलिंग की कैंडल होगी, ये नीचे इसका रिजेक्शन होगा और ये यहाँ पे क्लोज हुई है, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल दिख रही होगी, जो कि हमें दिख रही है, ये रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल है ये वाली, कितनी तारीख है, 7 तारीख की ये रेड कैंडल दिख रही है। अब 7 तारीख को रेड कैंडल मिली, अब देखो हमें अब डेली चार्ट में एक रेड कैंडल दिख रही है, जो नीचे से छोटा सा रिजेक्शन है, कुछ बड़ा नहीं, लेकिन कैंडल अच्छी है, ठीक ठाक कैंडल है। ये रेड कैंडल इस तरह से मान लो, ये ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसमें आर लिख देता हूँ। अब आप देखो ये रेड कैंडल है, मैं क्या बोलता हूँ कि रेड कैंडल है, छोटी रिजेक्शन तो चलती है, छोटा मोटा रिजेक्शन जो होता है उसका इतना नहीं, 40-50% रिवर्स नहीं होना चाहिए, 10-15-20% का रिवर्सल तो चल जाता है, उसका इतना मैटर नहीं, ठीक है। वो भी किस तरह से रिवर्सल हुआ वो भी हमें देखकर पता चल जाता है। जैसे इस कैंडल में ये नीचे से ये रिवर्सल गया धीरे धीरे, ये रिवर्सल थोड़ी ना, ये तो और भी अच्छा ट्रेड है, ट्रेंड लाइन से लेके चल रहा है, ब्रेक डाउन करेगा, समझे, ये तो एक पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं है, ये पुल बैक है, ठीक है, ऊपर के लिए एक तरह इसने जो किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो, हम यही बोलते हैं कि रेड कैंडल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। रेड कैंडल कैसी बनी, ये पूरा नीचे आया, यहाँ पे ये यहाँ तक ये स्ट्रेच थी, उसके बाद ये साइडवेज हुई, फिर इसने ऊपर को आया, इस ऊपर को आई, इतने ही मूव का इसने 50% पुल बैक भी ले लिया है, अब ये फॉल करने के लिए रेडी है। कल को अगर हम ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते चलेंगे, जैसे ये ब्रेक डाउन करता दिखेगा, हम यहाँ पे सेलिंग ट्रेड जरूर प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले दिन रेड कैंडल है और वो रेड कैंडल अच्छे से बनी हुई है, स्ट्रेच नहीं है वो रेड कैंडल, तो अगले दिन कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिल सकता है। तो सिंपल सी बात थी, जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ भी एम पैटर्न दिखता है, मान लो ये एम पैटर्न दिखता है, या कोई ब्रेकआउट ऊपर को हुआ था वो फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन का वेट कर लो, ब्रेक डाउन का तब एंटर करो, या यहाँ पे पुल बैक का वेट करो, वहां पे एंट्री करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा एंट्री यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पे बन जाना चाहिए था, यहाँ कहीं, और स्टॉप लॉस यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग आना शुरू हो रही है, जहाँ अग्रेसिव कैंडल आना शुरू हो रही है, वहां कहीं तक तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बनता है, क्योंकि 20-30 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस। आप बिल्कुल ही 5-7 पॉइंट का नहीं रख सकते, कभी कभी होता है अब रख सकते हैं, लेकिन जब वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जब थोड़ा ट्रेड इतना नहीं होता, तब हमें कैंडल के हिसाब से भी देखना पड़ता है, ठीक है। हर बार हम छोटा स्टॉप लॉस 5-7 पॉइंट का भी नहीं रख सकते, ठीक है, उस हिसाब से हमें क्वांटिटी छोटी कम कर लेनी चाहिए। तो ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन ने ब्रेक डाउन किया
और फॉल कर दिया, और आधे एक घंटे में बहुत अच्छा टारगेट, आधे घंटे में अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो ये उसके बाद जितना ये फॉल किया उसका इसने 40% ऊपर को पुल बैक लिया, इन्हीं सेलर ने प्रॉफिट बुक किया होगा इंट्राडे वालों ने, ठीक है। पुल बैक 40% करीब लिया, उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यूएशन में फिर दोबारा आने की कोशिश करी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हमें बाद में तो कोई मैटर नहीं, यहाँ पे मर्जी क्लोज हो जाए, ठीक है। हमें बस कैंडल एक दिखनी चाहिए कि क्या बनी। अब ये यहाँ से यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल में यहाँ दिखा रहा है, हो सकता है जो एडजस्टमेंट का प्राइस आता है बाद में वो हो सकता है थोड़ा नीचे आए, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल दिखा रहा है ना काफी अग्रेसिव, इसमें इतना नीचे से रिजेक्शन दिखा नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है कि ये इतना रिजेक्शन होगा नहीं, ये यहाँ कहीं पे इसका क्लोजिंग आया होगा, मतलब और भी नीचे क्लोजिंग आया होगा इसका। कैंडल तो ऐसी दिखाती है, बाद में जब एडजस्टमेंट होती है तो वो थोड़ा ऊपर नीचे ही क्लोज करता है, तो ये थोड़ा नीचे क्लोज लग रहा है वहां पे भी डेली चार्ट में, ठीक है। अब सिंपल सी चीज देखो, अगले दिन क्या हुआ, ये बड़ा फॉल हुआ था, पुल बैक भी लिया, फिर फॉल कर दिया, ठीक है, और थोड़ा ऊपर को क्लोज हुआ है। इसका मतलब सेलर को अच्छा पैसा मिला है, अच्छी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है, अच्छी बड़ी कैंडल रेड बन चुकी है। उससे पिछले दिन भी एक अच्छी रेड कैंडल ही बनी हुई थी, इट मीन कि सेलर के हाथ में 2 दिन से प्रॉफिट है। अब तीसरे दिन में अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो भी सेलर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जहां पे भी उनको डब्ल्यू पैटर्न या रिवर्सल कोई दिखेगा। अगर वो साइडवेज खुलकर फॉल करता है तो भी वो पहले हाफ तक देखेंगे, जितना वो फॉल जितना करेगा करेगा, जहां से वो रिवर्सल दिखेगा कोई ट्रेंड लाइन या डब्ल्यू, तो वहां पर वो सेलर बुक करना शुरू कर देंगे, वहां से ऊपर का मूव आ सकता है, बहुत चांसेस होते हैं, है ना, जैसा हम डिस्कस करते ही रहते हैं ये बात को। तो अब आप देखो क्या हुआ इसमें, ये यहाँ पे क्लोज था, अगले दिन साइडवेज सा ही खुला, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर नीचे किया। अब देखो हमें बाइंग ट्रेड लेना है ना, तो हम कुछ तो पैटर्न देखेंगे, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखे, कोई डब्ल्यू सा दिखे, कुछ तो दिखे ना। पहली कैंडलों में हमें कुछ नहीं दिखा, ये देखो, मैं यहाँ पे पहले ना थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ चीजें ताकि आपको वो दिख जाएंगी फिर। अरे ये लो, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये इसका बॉटम था, जो हमारा लो था, मतलब उस दिन का, ये मैंने लो ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मिल सकती है अगर कल को किस तरह से इसको इसके ऊपर रिएक्ट करता है, इसके ऊपर क्या करता है उस हिसाब से। और ये एक जो ट्रेंड लाइन लेकर चल रहा था, ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चैनल सा कहाँ है ये, इस बॉटम से अगले बॉटम तक मैं ड्रॉ करता हूँ चैनल पिछले दिन का, मतलब तो ये मेरे पास एक लेवल सा आता है ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेते, चलो थोड़ा ना अच्छा परफेक्ट तो ये ड्रॉ नहीं हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर नीचे ही है, बट ठीक है, ये मेरे पास जो एक चैनल सा है। अब आप सिंपल चीज देखो, जहां तो आप इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, जैसे भी आपको ये समझ आता है बॉटम ये वाला। अगर मैं मान लो इस बॉटम को लेकर चलो तो मैं मानता हूँ कि चलो ये इसका 50% से पुल बैक लिया, ये एक सेलिंग जोन हो सकता है, ठीक है, ये इसका लो है। अब यहाँ पर इसके ऊपर आए तो बाइंग करेंगे, जहां इस बॉटम पे हम सपोर्ट पर नीचे वाली पे पकड़ेंगे इसको, अगर कोई पैटर्न दिखेगा जो कुछ बाइंग का ट्रेड दिखेगा, ठीक है। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, तो मुझे 2 दिन से रेड कैंडल है, तो मैं मेरे माइंड में थोड़ा बाइंग का ट्रेड प्लान हो रहा है ना कि मुझे बाय करना है। तो बाय करने के लिए मुझे नीचे कोई डब्ल्यू पैटर्न या कुछ ऐसा दिखना चाहिए। पहली बात तो ये, इसने ये बॉटम लगाया हुआ था और ऊपर गया था, आज ओपन अगले दिन नीचे हुआ और नीचे की तरफ आया। छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर ही दिख रहा होगा डबल बॉटम, मतलब ये बॉटम दिख रहा होगा, एक पहले बॉटम, अभी ये। अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो भी उसने रिवर्स किया, ठीक है, तब भी ऊपर आया। अगर वहां से भी ऊपर ज्यादा नहीं आया, टारगेट नहीं दिया, जो आपने निकाल दिया जो कुछ भी, तो आप सिंपल इस हाई से, मान लो अगर वो इस हाई से फिर फॉल किया उसने, है ना, फिर फॉल आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जहां से वो फॉल आ रहा है। तो हम इसको अगर पहले हाफ का ट्रेड नहीं चला ना, तो फिर आराम से बैठो, अगर 10:30 के ऊपर टाइम हो गया, 10 10:30 हो गए, इट मीन कि अभी वो साइडवेज हो जाएगा, उसको छोड़ दो। ये साइडवेज हुआ, इसी जगह पे होल्ड वोल्ड कर रहा था काफी टाइम, इसने फिर देखो ये कुछ 12 बजे के करीब इसने ना फिर से डब्ल्यू सा बनाया यहाँ पे और फिर ऊपर निकलना शुरू किया,
ठीक है। जब ये 12 बजे के इसने ब्रेकआउट ये जो है ना, ये 12 बजे के करीब ही दिया। देखो 12 बजे इसने ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट दिया, जो दो अभी दिन से जो होल्ड कर रहा था जिस लेवल को। तो यहाँ कहीं एक ट्रेड मेरे हिसाब से बना लेना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड एक, और इसके नीचे जो भी आपको स्टॉप लॉस आप लगाना चाहो, ठीक है, अच्छे खासे पॉइंट को स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। जेन्युइन स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा टाइट भी करते हो तो स्टॉप लॉस फिर भी इसके 50% से थोड़ा नीचे ही रखना पड़ेगा, जितना ये मूव है उसका 50% का तो नीचे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मूव आया ना यहाँ से इतना, इसके 50% के करीब तो रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो हमें यहाँ कहीं एंट्री करना था और इसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद ये ऊपर को थोड़ा बहुत मूव दिया साइडवेज से, उतना बड़ा मूव तो नहीं आया, छोटा मूव, क्योंकि देखो इतनी बड़ी अगर कल को रेड कैंडल बनी है कल, है ना, तो हम ये हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी और आज बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। अगर मान लो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, फॉल आया हुआ है, तो हर बार ये नहीं सोचना है कि अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग हो तो बड़ी कैंडल बन जाएगी ग्रीन, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसको उठने में टाइम लगता है। अगर जहां पे अग्रेसिव फॉल हो जाता है ना, कोई पैनिक हो जाता है, उस पैनिक को हील करने में, या उस पैनिक को दोबारा से उस लेवल तक आने में एक दो दिन तो लग जाते हैं आराम से, एकदम से वो ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे अगर ऑप्शन सेल किया होगा तो प्रॉफिट मिला होगा ठीक ठाक सा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिले होंगे जो जेन्युइनली आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग मिले होंगे। अभी कौन सा दिन है, ये फ्राइडे है, तो जनरली फ्राइडे को हम सेंसेक्स का ही ट्रेड प्लान करते हैं, तो एक्चुअली हमें इसको सेंसेक्स में देखना चाहिए। बट अब मैं हर बार इसमें स्विच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में फिर चीजें हो जाती हैं, सब कुछ हिलाना पड़ जाता है ऊपर नीचे से, है ना, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली। इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ इसी चार्ट पर कि इस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। अब आप डेली चार्ट देखो, 2 रेड कैंडलें थी, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, सिंपल। 2 दिनों सेलर ने प्रॉफिट बुक किया। अब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वो अगले दिन किस तरह की कैंडल है, वो कैंडल इतनी कोई बाइंग एग्रेसिव तो है नहीं, ठीक है, बाइंग एग्रेसिव नहीं है, काइंड ऑफ हैमर बना हुआ है, काइंड ऑफ हैमर है, लेकिन हैमर तो बॉटम में अच्छा लगता है, ये तो बीच में ही है फिर भी, डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बॉटम तो ये लेवल्स है ना, ये तो इसके तो बीच में। बट ठीक है, हैमर बनाए, लेकिन हैमर किस तरह से बनाए, पहला दिन होल्ड करता रहा पूरा दिन पहले हाफ में, सेकंड हाफ में भी वो कोई खास बाइंग तो आई नहीं, बायर तो नहीं थे साइड में। देखो हर एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, ग्रीन रेड, तो ये बायर नहीं थे, है ना, इतना अग्रेसिव। तो ये जो हैमर बना ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और ये देखा जाए तो यहाँ से डब्ल्यू बनाकर गया, मूव दिया, पुल बैक दिया, फिर ऊपर मूव, यहाँ पे अगर क्लोज हुआ, अब ये ऑलरेडी काफी ऊपर गया हुआ, लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग लोग लेकर नहीं गए, छोटे छोटे लोग ही उसको लेकर गए छोटी छोटी कैंडलों में। तो कल को अगर ऊपर खुलता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग का ट्रेड तो नहीं बनाने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे से आ रहे हैं, इनके पास इतना प्रॉफिट बैठा हुआ है, बना हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम पिछले दिन सेलिंग से ही निकल रहे हैं, और सेलिंग से अगर, जब तक हम सेलिंग से ना सेलर को नहीं निकालेंगे, आपको लगता है कि इसमें सेलर निकले होंगे इस मूव में, इस वाले दिन के मूव में आपको लगता है कि सेलर निकले? मुझे नहीं लगता कि सेलर निकले, क्योंकि सेलर निकलेंगे छोटी छोटी कैंडलों में थोड़ी निकले। आए देखो सेलर आए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलों में, देख रहे हो यहाँ पे आप, कितनी बड़ी बड़ी कैंडलों में सेलर आए हैं, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में। और तो आपको लगता है कि ये सेलर इतनी छोटी कैंडलों में निकल गए हैं? नहीं। तो यहाँ पर अगर बाइंग का ट्रेड देखना हो, जहाँ हैमर को स्ट्रॉन्ग साबित करना हो, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें होनी चाहिए थी, जो शो करती कि बायर ने बहुत अग्रेसिवली एंट्री करी है, बहुत अग्रेसिव आया हुआ। तो ये बायर नहीं थे इसमें, सिर्फ प्रॉफिट बुक ही थोड़ा बहुत किया होगा। प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने कोई ज्यादा अग्रेसिव नहीं की, इट मीन्स कि उनका व्यू अभी भी थोड़ा बहुत डाउन ही होगा। तो अगर इस लेवल से आकर मैं धीरे धीरे आकर यहाँ पे खड़ा हूं ना, तो ये जो यहाँ से दोबारा सेलिंग आई है इस लेवल से, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फिर साथ में फॉलो करेंगे। अगर ये यहाँ पर फिर से ब्रेक डाउन करता है ना, तो ये फिर से नीचे जा सकता है, उसमें सेलिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए था, क्योंकि पिछले दिन देखो एक हमें रेड कैंडल मिली, फिर उसके अगले दिन बहुत बड़ी रेड कैंडल मिली थी, अब हमें एक हैमर सा मिला हुआ था, वो भी इतना कोई बाइंग का स्ट्रॉन्ग नहीं था, छोटे टाइम फ्रेम में पता चल रहा है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो एक तरह से काइंड ऑफ होल्ड कैंडल ही है, ठीक है, वो दोबारा फॉल कर सकता है, ठीक है। तो उसने यही किया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया और फिर से फॉल कर दिया। वो फॉल के बाद फिर पुल बैक लिया, उसी अपना 40% 50% 40 फिर से फॉल कर दिया, फिर छोटे छोटे पुल बैक में वहां पर ही ऊपर नीचे होकर वो क्लोज हो गया।
ठीक है, तो इसने फिर से रेड कैंडल ही क्लोज कर दी। अब उसके बाद क्या, उसके बाद उसने क्या किया, अब हमारे पास ये भी रेड कैंडल है, ठीक है, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, बीच में छोटी सी इनसाइड कैंडल है जो कि काइंड ऑफ हैमर सा दिख रहा है, वो ग्रीन कैंडल है वो, लेकिन उसमें बाहर की इतनी एक्टिविटी दिख नहीं रही, तो ये भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है, काफी ठीक ठाक अच्छी सी कैंडल बन गई रेड कैंडल। अब मैं देखूंगा कि ये रेड कैंडल बनी है, अगले दिन वो कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, हम यही देखते हैं। सिंपल इस दिन को आपको एनालाइज करना होता है, पिछले एक दिन को ही ज्यादातर तो एनालाइज करना होता है कि वो किस तरह से बना है और किसने बनाया हुआ है, ये देखना है। ये रेड कैंडल तो बनी है, ठीक है, ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर डेली चार्ट में ये रेड कैंडल बनी है उस ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि ये रेड कैंडल कुछ ज्यादा सेलर से या कह लो कि बहुत ज्यादा अच्छा पैटर्न बनाकर नहीं बनी। डेली चार्ट में देखो, सॉरी 5 मिनट चार्ट में देखो तो क्या हुआ, अच्छा फॉल मिला, 40-50% रिवर्सल, फिर फॉल मिला, ठीक है, उसके बाद ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। अब ये तो और ही चक्कर में पड़ गया ना, ये तो अब ये इस चैनल सा बनाना शुरू कर दिया, ये चैनल तो अपसाइड के लिए होता है, ये तो डाउन साइड ज्यादा दूर जाता ही नहीं, ठीक है। तो इसने ये अपसाइड ब्रेकआउट भी किया चैनल, बट वो भी इतना दूर नहीं गया, फिर फॉल हो गया, फेल हो गया, मतलब क्योंकि एकदम से तो भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद टाइम भी तो नहीं है, देखो 1-1:30 तो ब्रेक, 2 बजे के करीब ब्रेक कर रहा है, तो 1 घंटे में थोड़ी ना बाहर एक्टिव होकर एकदम से ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे टाइमिंग मैच नहीं कर रही, इसको ब्रेक 12:30 बजे से करना शुरू कर देना चाहिए था, 1 बजे कर लेता तो भी ठीक था, ये तो 2 बजे के बाद ही जाकर करना शुरू कर रहा है लग रहा है। तो ये नहीं गया और ये साइडवेज होकर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मेरे पास ये रेड कैंडल तो है डेली चार्ट में, लेकिन वो काफी स्ट्रेच है, वो बाइंग का चैनल बनाकर बैठी, ये जो डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है, ये ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं जनरली, है ना। तो ये बाइंग के लिए रेडी हो रहा है, बट डेली चार्ट में रेड दिखा रहा है कैंडल क्लोज, बट 5 मिनट में तो बाइंग के लिए रेडी हो रहा है। इट मीन्स कि मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहूंगा, मैं सेलिंग के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सेलिंग का पैटर्न नहीं दिख रहा उसमें, पैटर्न बाइंग का दिख रहा है ना, चैनल सा बना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इसका सिंपल बॉटम और लो जो भी होगा वो हम मार्क करके रखेंगे ताकि हमारे काम आए। अब इसका बॉटम ये लो, यही इसका लो लगा, मैं इसकी बॉडी से लेकर इसके विक तक लो को मार्क कर लेता हूँ, है ना, जो भी इसने लो लगाया था पिछले दिन। देख रहे हो ना, ये यहाँ पे रेड कैंडल का लो है और उसका थोड़ा बॉडी ऊपर है, क्योंकि वहां से दोबारा फिर डब्ल्यू से बनाकर उठने की कोशिश कर। तो मैंने ये पूरा जोन को मार्क कर लिया, जो दोबारा बाद में नीचे भी आया ना वो उसी मतलब 2 बजे के बाद, तब भी वो उसी बॉटम पर ही आकर रुक गया, ठीक है, यहाँ पर इसी ग्रीन जोन के पास ही आकर रुका। तो मेरे लिए ये एक अभी स्पोर्ट का जोन दिख रहा है, जो कि 2 बार उस वहां पे सपोर्ट लिया है। उसके ऊपर मुझे दिख रही है कि ये ट्रेंड लाइन में आ रहा था, तो मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखूंगा, सिंपल, ठीक है। और ये नीचे का बॉटम दिख रहा है, उसके बाद ओपन हुआ ऊपर, ओपनिंग की मुझे फिर कोई लेना देना नहीं है, मेरा मैं पैटर्न बनाकर बैठा हूं ना, मैं पैटर्न ड्रॉ करके बैठा हूं, उस पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए, उस पैटर्न के स्पोर्ट पर डब्ल्यू दिखना चाहिए, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। फिर मैटर नहीं करता वो ओपन कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब बीच में ओपन हो रहा है, तो अब यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मैं इस ओपनिंग को इतना वो नहीं देखूंगा, ओपन के बाद क्या कर रहा है वो भी देखूंगा। ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, नीचे आ गया था पहली कैंडलों में, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, अगर रेड कैंडल में नीचे आता है, अगर ग्रीन क्लोज करता तो उस हिसाब से देख लेते, ठीक है। लेकिन ये तो नीचे आ गया था पहले, ओपन होते रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया, तो हमें उस टाइम रुक जाना है, वेट करना है, इसको करने देना जो कर रहा है। उसके बाद इसने फिर नीचे से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे, फिर ऊपर से डब्ल्यू सा बनाया, एक तरह से सपोर्ट लिया, और फिर ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट होने टाइम ले लो या होने के बाद ले लो, जो पुल बैक में ले लो, या उसने अगर इनसाइड कैंडल होल्ड कर लिया उस लेवल के बाद वहां पे एंटर कर लो। तो यहाँ कहीं पे इतने जोन के अंदर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैंडल क्लोजिंग पे ले रहे हो, आप पुल बैक में ले रहे हो, या आप किस तरह से ले रहे हो, उस एरिया के बीच में। देखो हमारी एंट्री क्या होता है कि ये मान लो यहाँ से बार बार सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन सी लेकर चल रहा था, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है और ये निकल रहा है। इट मीन्स कि मेरी एंट्री किस किस बेसिस पे ले रहा था, बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है ना, इट मीन्स कि मेरे पास इतने जोन के अंदर अंदर में एंट्री हो जानी चाहिए। जब वो ब्रेकआउट कर रहा हो या कर क्लोज करने वाला हो, तो वहां कहीं एंट्री करनी हो जानी चाहिए, वहां पे ज्यादा सोचना समझना नहीं है फिर, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा ना करूं।
वो एक एक लेवल नहीं होता, ठीक है। अगर आप बोलो कि मैं इस ब्रेकआउट होकर इसके इस लेवल पर ही लूंगा, नहीं, वो लेवल नहीं, एक छोटा सा जोन सा मार्क कर लिया करो और प्लान करो कि उसके बीच में मुझे एंट्री कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इस जोन के बीच में, इतने एरिया के बीच में एंट्री कर लेना चाहिए था, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। ऑप्शन में जब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, इधर देखने में लगता है चार्ट में स्पॉट पे, लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं। ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या 10-15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का हो जाएगा, 25 पॉइंट का हो जाएगा। तो आप टारगेट भी तो आगे 30-40 पॉइंट तो कर ही रहे हो ना, कम से कम। तो उस हिसाब से ये प्लान इजी था। इसका ट्रेड जो था, आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था ब्रेकआउट पे ट्रेंड लाइन के, और उसमें हमें एक ठीक ठाक सा टारगेट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट हुआ, होल्ड की, यहाँ पे एंटर करो, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। अच्छा, जो कैंडल अगर अग्रेसिवली ब्रेक कर रही है ना, बहुत बड़ी बुलिश बन रही है, ब्रेकआउट कर रही, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है। बस शर्त यह है कि वो बहुत पास में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर देखने में तो लगे कम से कम कि हाँ थोड़ा दूर है हम, ठीक है। अगर बिल्कुल पास में से वही हुआ तो वो पुल बैक में ही आपको हिट कर देगा, ठीक है। अब जो जो ग्रीन कैंडल इसमें बनी है ना, वो जो कैंडल है वो उस जोन के ट्रेंड लाइन के अंदर ही है। अगर देखा जाए तो क्लोजिंग उसने बाहर दी है, लेकिन उसकी जो ओपनिंग है, जो बॉडी उसके अंदर ही है। देखो, ये देखो, अगर मैं इस तरह से भी ये ड्रॉ कर दूं ना, तो ये देखो, ये बॉडी इसके अंदर है इसकी, ठीक है। ये इसका लो है उस कैंडल का, और ये उसकी क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की। तो कैंडल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट करके बाहर क्लोज किया, तो ठीक है, मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लूंगा अगर ज्यादा ही है तो, है ना। उसके नीचे तो कम से कम रखना पड़ेगा। उस ग्रीन कैंडल जिसमें बायर ने ब्रेकआउट दिलाया है, करवाया जिस कैंडल में, उसके नीचे तो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रेड था जो उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया, जितना भी गया आपको उस हिसाब से 1:2 या 3 जितना भी मिल रहा है वो, देखो 1:2 मिल रहा है ना, तो उसके बाद तो जो मिल रहा है फिर तो वो अच्छी ही बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन 2 जब मिल जाए तो उसके बाद लॉस नहीं लेना, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है, बेशक वो कॉस्ट पे ले आओ या फिर आप 1:1 पे ले आओ, ठीक है। अब वो उसके बाद वो कितना देता है वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो तो हम वो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए बाइंग का ट्रेड हमारे प्लान में आ रहा था और वही हमें बाइंग का मूव मिला। हाँ, अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे, समझ चीज आने लग जाएंगी तो हो सकता है कि आप इस ट्रेड को इस बॉटम पर भी फाइंड कर लो, ठीक है। क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से हम अगर बाइंग ट्रेड ही प्लान कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कैंडलों को देखते हुए, कैंडलों को समझते हुए भी एंट्री कर सकते हैं स्पोर्ट जोन पर भी। तो वहां पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वो बाद की बात है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा आने के बाद की बात है, ठीक है। तो ये इसके बाद ग्रीन मूव, ऊपर का मूव आया, मतलब ये लो, ये था, इसके बीच में होल्ड कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, मूव आया, उसके बाद पुल बैक लिया इसने, वहां कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट, मतलब रीटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर मूव आया। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए तो ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के साथ जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसको ड्रॉ करते चलो, जैसे वो निकलता दिखती है, अगर वहां कहीं से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से वहां पे एंटर कर लो, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो, वहां पे भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है ना। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा प्लान करना चाहिए कि मार्केट हमें किस तरह से मूव दे रही है, क्या तक टारगेट कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। वो सब चीजें आपको देखकर प्लान करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये काफी अच्छा था ट्रेड। अब इन्हीं चीजों को अगर एक्सटेंड करते चलेंगे ना ऐसे आगे, तो आपको सब कुछ ऐसे ही मैच होता जाएगा, ठीक है। लो, वही चीजें सपोर्ट बनती जा रही हैं, वही चीजें आगे रेजिस्टेंस बन रही हैं, वहीं से ब्रेक और सपोर्ट मिलता दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे चलकर कनेक्ट होती रहती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें। अब 15 से 13 तक अब मैंने इस पूरे हफ्ते को एनालाइज करके आपको दे दिया, ठीक है। मतलब बैक टेस्ट एक तरह से हमने कर लिया। ये क्लोज हुआ है 21,700, ये क्लोज हुआ है 21,700, ये लो। ये जो रेड रेड कैंडल है, रेड कैंडल में अब मैं आपको एक बड़ा व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट चार्ट में, कि रेड कैंडल जो बनी थी उसको हमने ट्रेड कर लिया है, उसको समझ लिया, ठीक है। अब लेकिन वो रेड कैंडल में क्या व्यू बनता दिख रहा है, रेड कैंडल के आगे की कैंडल का क्या व्यू पहले देखने को हमें मिलना शुरू हो जाती हैं चीजें, है ना। वो देखें, सिंपल सी चीज देखो, पहले तो
अगर हम इस चैनल को लेकर चलें, ये भी बाइंग के लिए दिखा रहा है कि मैं चैनल डिसेंडिंग चैनल में हूँ, मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इससे बड़े चैनल को अगर आप देखो, वो भी दिखा रहा है कि मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ। बड़ा चैनल भी बाइंग के लिए दिखा रहा है कि मैं ब्रेकआउट के बाद बाइंग के लिए जाने की कोशिश करूंगा। तो इससे पता चलता है कि नेक्स्ट हफ्ता जो है, नेक्स्ट वीक है, वो किस साइड को जाने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीजें आपको दिखा रही थी कि मैं किस साइड जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगला हफ्ता जो था काफी अग्रेसिव शुरू हो गया था, ठीक है, और वो ऊपर ब्रेकआउट होने शुरू हो गए इस चैनलों के, तो चला गया ऊपर, देखो इजीली ब्रेकआउट हुए और चले गए ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था होल्ड करा, इसके ऊपर उसने होल्ड कर लिया। हालांकि यहाँ से वन वे गया था, वन वे के बाद हमें आधा दिन या एक दिन का होल्ड तो चाहिए। इसने एक दिन पूरा से अच्छे से होल्ड किया वहां पे, ठीक है, 15 मिनट चार्ट में। वो होल्ड के बाद फिर से अगले दिन ब्रेकआउट किया, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया, ठीक है। सो चलो इतना ही काफी है मेरे हिसाब से, बाकी फिर और वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो देखने में बहुत दिक्कत आने वाली है आप सबको। और क्या करें, थोड़ा सा ऐसे डीपली थोड़ा समझे ना चीजों को। अभी देखो हमने सिर्फ एक हफ्ते को ही मतलब एक वीक को या अगले वीक की कुछ कैंडलों को ही हमने डेली चार्ट में एक्सप्लेन किया है, देखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है इसमें, अभी तो बहुत है आगे, देखो कितना कुछ सीखने को बाकी है। तो आप जो चीजें वही हो रही हैं, लॉजिक हम मेरे वही बार बार वैसे ही लॉजिक आ रहे हैं बनकर। अभी मैंने आपके साथ ये कर लिया, इससे क्या होता है कि मेरी भी नॉलेज बढ़ जाती है, ठीक है, मेरा रिवीजन हो जाता है, मैं दोबारा से वही चीजों को फिर से अच्छे से समझ कर माइंड में फिक्स कर लेता हूँ, माइंड में बैठ जाती हैं अच्छे से और भी चीजें, है ना। और मेरे लिए भी अच्छा है, आप भी अगर देखो, आपको भी कुछ अगर समझ आ रहा है उसमें सब कुछ चीजें, तो आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। आप भी इसमें से अच्छी चीजें कर सकते हो फिर, ठीक है। अब मंथली चार्ट जो है वो भी दिखा रहा था कि मैं दो दो महीनों से होल्ड कर रहा हूँ इनसाइड कैंडलों में, अगले मंथ में, अब के मंथ में अगर ऊपर खोलूंगा तो वो निकलने की कोशिश करूंगा, वो भी जा रहा है। और आपको इधर पैटर्न भी सभी बाइंग के ब्रेकआउट के दिख रहे हैं। अगर आप इसको देख लो, ये सेम लेवल से बॉटम था, ऊपर सेम लेवल पे ये रेजिस्टेंस था, इसके बीच में चल रहा था कुछ टाइम तक, ठीक है। अब इसने ब्रेकआउट किया, अब ये बाहर जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। अब ये और जाने की कोशिश कर सकता है ऊपर, ठीक है। हमारे पास सभी लेवल से देखो है, बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं। सो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। काफी बड़ी वीडियो हो जाती तो क्या ही करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।